लोकी के दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी लोकी यानी लोकी का ही दूसरा वेरिएंट टाइमलाइन की ढेर सारी ब्रांचेस बना देती है और एपिसोड के अंत में वो एक टाइम डोर से कहीं चले जाती है और लोकी भी उसी टाइम डोर से उसके पीछे पीछे चले जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेडी लोकी और हंटर C20 एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते हुए लेडी लोकी हंटर C20 से पूछती है कि टाइम कीपर्स की सुरक्षा कितने लोग कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक इल्यूजन है जो लेडी लोकी ने हंटर C20 के दिमाग में बनाया है उसे टाइम कीपर्स की जानकारी लेने के लिए। आगे हम देखते हैं कि टाइम डोर से निकल के लेडी लोकी TVA में आ जाती है। वो TVA के एक सोल्जर पे अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है मगर कर नहीं पाती क्योंकि TVA में मैजिक काम नहीं करता। लोकी भी उसी टाइम डोर से TVA में आ जाता है। लेडी लोकी एक एलिवेटर की तरफ जाती है जिससे वो टाइम कीपर्स तक पहुंच सकती है। इस एलिवेटर के बारे में उसे हंटर C20 से पता चला था। वहाँ पे कुछ सोल्जर उसे गार्ड कर रहे होते हैं जिन्हें वो मार लेती है मगर वहाँ पे लोकी आ जाता है। लोकी और लेडी लोकी की आपस में लड़ाई हो जाती है। लोकी चाहता है कि लेडी लोकी टाइम कीपर्स को ओवरथ्रो करने में उसका साथ दे। लोकी को ये भी डर होता है कि अगर लेडी लोकी टाइम कीपर्स को मार देगी और TVA को डिस्ट्रॉय कर देगी तो उसका टाइम कीपर बनने का प्लान फेल हो जाएगा। जब वो लड़ रहे होते हैं तो जज रवोना रेंसलेयर और मिनटमैन वहाँ पे आ जाते हैं। लेडी लोकी को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो आगे बढ़े तो वो लोकी को मार देगी मगर उसकी इस धमकी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लोकी खुद को बचाने के लिए लेडी लोकी का टेम्पैड यूज़ करके वहाँ पे एक टाइम डोर बना लेता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेडी लोकी ने अपने टेम्पैड में कई सारी एपोक्लिप्स के लोकेशन को सेट करके रखा था और वो दोनों टाइम डोर से उन्हीं में से एक लोकेशन 2077 में लेवेंटिस 1 पे पहुँच जाते हैं। लेवेंटिस 1 एक मून है जो 12 घंटे में प्लैनेट से टकरा के डिस्ट्रॉय होने वाला है। लोकी और लेडी लोकी एक दूसरे से टेम्पैड छीनने के लिए लड़ने लगते हैं। लेडी लोकी टेम्पैड यूज़ करने की कोशिश करती है मगर उसकी बैटरी लो होने की वजह से यूज़ नहीं कर पाती। लोकी उससे टेम्पैड छीन के अपने मैजिक से गायब कर लेता है। जब वो दोनों बाहर निकल के देखते हैं तो लेडी लोकी कहती है कि उसने टेम्पैड पे जितने भी एपोक्लिप्स सेव किए हैं उनमें ये सबसे खतरनाक है। दोनों भाग के एक शेल्टर में चले जाते हैं। वहाँ लेडी लोकी पे अपना मैजिक यूज़ करने लगती है मगर लोकी पे उसके मैजिक का कोई असर नहीं होता। लोकी ने टेम्पैड को अपने मैजिक से छुपा लिया होता है इसलिए लेडी लोकी को उसकी ज़रूरत होती है और लेडी लोकी ही उस टेम्पैड को रिचार्ज करना जानती है इसलिए लोकी को भी उसकी ज़रूरत है। इसलिए वो दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं और किसी पावर सोर्स की तलाश में निकल जाते हैं जिससे वो टेम्पैड को रिचार्ज कर सकें। रास्ते में चलते हुए लोकी लेडी लोकी को वेरिएंट कह के बुलाता है। लेडी लोकी उससे कहती है कि वो उसे वेरिएंट ना कहे। लेडी लोकी उसे बताती है कि वो अब लोकी नहीं है, उसने अपना नाम बदल के सिल्वी रख लिया है। लोकी और सिल्वी एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां के सारे लोग टाउन छोड़ के भाग चुके हैं। वहां पे सिल्वी लोकी को बताती है कि टेम्पैड को रिचार्ज करने के लिए एक बहुत बड़े पावर सोर्स की ज़रूरत है। उस टाउन में वो एक घर में जाते हैं जहां पे उन्हें एक औरत से पता चलता है कि इस टाउन के सभी लोग छोड़ के आर्क जो कि एक इवैक्यूएशन वेसल है उसकी तरफ चले गए हैं। आर्क यानी इवैक्यूएशन वेसल से लोग इस मून को छोड़ के जाने वाले हैं। वो औरत उनको बताती है कि आर्क तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ट्रेन से जाना होगा। सिल्वी लोकी से कहती है कि वो इवैक्यूएशन वेसल की पावर से टेम्पैड को रिचार्ज कर सकते हैं। वो दोनों ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेन पे जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं मगर गार्ड उन्हें ट्रेन पे नहीं जाने दे रहे होते। लोकी अपने मैजिक से गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लेता है। वो दोनों जैसे ही ट्रेन पे चढ़ने लगते हैं एक गार्ड उन्हें रोक लेता है और उनसे टिकट मांगने लगता है। इससे पहले कि वो गार्ड अपने ऑफिसर से कुछ कहे सिल्वी उसे अपने मैजिक से कंट्रोल कर लेती है और वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में सिल्वी लोकी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। लोकी उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसे मैजिक यूज़ करना उसकी मॉम ने ही सिखाया था। जब लोकी सिल्वी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो सिल्वी उसे बताती है कि उसे उसकी मॉम बहुत कम याद है। लोकी उससे पूछता है कि तो उसे मैजिक यूज़ करना किसने सिखाया। सिल्वी उसे बताती है कि उसने ये मैजिक खुद से ही सीखा है। सिल्वी को ट्रेन में नींद आ जाती है। जब वो नींद से जागती है तो देखती है कि लोकी ने अपनी यूनिफॉर्म उतार ली है और वो सबके सामने एसगार्डियन में गाने गा रहा है। सिल्वी उससे पूछती है कि उसकी यूनिफॉर्म कहाँ है और लोकी की हरकतों की वजह से लोगों को उन पर शक हो जाएगा। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। वो लोकी से उनकी टिकट्स मांगते हैं मगर उनके पास टिकट्स नहीं होता और जिस वजह से उनकी गार्ड से लड़ाई होने लगती है। लड़ते हुए वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। सिल्वी भी लोकी के पीछे पीछे ट्रेन से बाहर छलांग लगा लेती है। सिल्वी लोकी से गुस्से में टेम्पैड मांगती है। लोकी टेम्पैड निकालता है और वो देखता है कि टेम्पैड बुरी तरह से टूट चुका है। सिल्वी बहुत गुस्सा हो जाती है और एक जगह बैठ जाती है। लोकी उसके पास आ जाता है और उसे बताता है कि वो आर्क को हाईजैक कर लेंगे इस मून से भागने के लिए। दोनों आर्क की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में सिल्वी उसे बताती है कि उसका मैजिक कैसे काम करता है। सिल्वी बताती है कि एन्चेंटमेंट को वर्क करने के लिए उसे लोगों से फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है और फिर वो उनके माइंड को कंट्रोल कर लेती है।
जिन लोगों का दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, सिल्वी उनके माइंड को एकदम से कंट्रोल कर सकती है, मगर जिनका माइंड स्ट्रांग होता है उनका माइंड मैजिक के बाद भी कंट्रोल में रहता है। और उनके माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए सिल्वी उनकी मेमोरीज में से एक फैंटेसी, एक इल्यूजन क्रिएट करती है ताकि उनके माइंड के साथ उसका कनेक्शन बना रहे। सिल्वी लोकी को हंटर C-20 के बारे में बताती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए उससे हंटर C-20 की सैकड़ों साल पुरानी मेमोरी का यूज़ करना पड़ा था, जब वो TVA के लिए काम भी नहीं करती थी। सिल्वी लोकी को बताती है कि हंटर C-20 अर्थ की ही रहने वाली एक इंसान थी। लोकी ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि TVA में उससे बताया गया था और एजेंट मोबियस ने भी उससे बताया था कि TVA और TVA के सभी वर्कर्स को टाइम कीपर्स नहीं क्रिएट किया है। मगर सिल्वी लोकी को बताती है कि TVA के सभी वर्कर्स उन्हीं की तरह वेरिएंट्स ही हैं। लोकी उसे बताता है मगर TVA के वर्कर्स को ये बात नहीं पता। लोकी और सिल्वी आर्क के पास पहुंच जाते हैं जहां लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है क्योंकि गरीब लोगों को आर्क में चढ़ने नहीं दे रहे। लोकी और सिल्वी आर्क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उनकी गार्ड्स से लड़ाई होने लगती है, मगर वो आर्क तक पहुंच पाते उससे पहले ही आर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और तीसरा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।